नमस्कार, क्राइम नजर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं इस समय तकलीफ। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। डॉक्टर मारूख मिर्जा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन। राजाजीपुरम के विकलांग युवक का कारनामा, बनाई गाड़ी। बीजेपी विधायक निवास पर मिला 22 वर्षीय नौकर का शव। सादतगंज सर्राफा बाजार में महिला से छीनी गई चैन। अमोसी एयरपोर्ट से युवक के पास से 2 करोड़ रुपए बरामद। देश को हरा भरा बनाने के लिए जरूरी है वृक्षारोपण। अब समाचार विस्तार से। डॉक्टर मारूख मिर्जा, एसोसिएट प्रोफेसर, कॉमर्स विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कहा गया कि रमेश चंद्र त्रिपाठी ने बाबरी मस्जिद के संबंध में सुलह के लिए मौका देने की याचिका दाखिल करके आखिरी क्षणों में न्यायपालिका को पक्षपात के घेरे में घसीटे जाने का जो कार्य किया है वो निंदनीय है, क्योंकि इनका अचानक इस प्रकार प्रकट होना एक ताज्जुब की बात है। अब तक ये कहां थे और ये देश की जनता को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, या इनका इसके पीछे मकसद क्या है? क्या समाज के अराजक तत्वों को बढ़ावा देना तो इनका मकसद नहीं है? डॉक्टर मारूख मिर्जा, एसोसिएट प्रोफेसर, कॉमर्स विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कहा गया कि रमेश चंद्र त्रिपाठी ने बाबरी मस्जिद के संबंध में सुलह के लिए मौका देने की याचिका दाखिल करके आखिरी क्षणों में न्यायपालिका को पक्षपात के घेरे में घसीटे जाने का जो कार्य किया है वो निंदनीय है, क्योंकि इसका अचानक इस प्रकार प्रकट होना एक ताज्जुब की बात है। अब तक ये कहां थे और ये देश की जनता को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, या इसके पीछे इनका मकसद क्या है? क्या समाज के अराजक तत्वों को बढ़ावा देना तो इनका मकसद नहीं? क्या न्यायपालिका में चल रही बहस से इनके व्यू का आकलन करते हुए ये काम तो नहीं किया गया है, या इनसे ये काम कोई एजेंसी तो नहीं करवा रही है? हमारे देश की जनता, खास करके उत्तर प्रदेश की गंगा जमनी तहजीब वाली जनता को इनके इस कार्य से भड़कना नहीं चाहिए, बल्कि संयम से काम लेना चाहिए। रमेश चंद्र त्रिपाठी को चाहिए था कि न्यायपालिका का फैसला आ जाने के बाद यदि कोई तथ्य उनकी नजर में रह गया हो तो उसको सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी के रूप में दाखिल करते। जहां तक सुलह का सवाल है तो 60 साल में सुलह नहीं हो सकी, तो अब फैसले से पूर्व सुलह का क्या सवाल उठता है? हाँ, फैसले के बाद सुलह के अवसर हो सकते हैं, फैसले से पहले नहीं। उसके बाद ये नया चेहरा अचानक कहां से उठा और इसका क्या मकसद है, या ये देश को किस दिशा में ले जाना चाहता है, ये सोच के मैंने कल शाम को बैठ के थोड़ा कुछ मंथन किया, तो फिर अजीब सा लगा कि आज इस फैसले के मैसेज से पूरे हिंदुस्तान में हर जनता ने अपना माइंड को सेट कर लिया था कि हम न्यायपालिका पे भरोसा रखते हैं, न्यायपालिका पे विश्वास है मेरा, और फैसला चाहे दिस वे हो और चाहे दैट हो, हमें उसका मान करना है और मान करते चलिए आए। लेकिन अचानक ये फैसले से, क्योंकि हमारे देश की जो एक तरफ 20 करोड़ पॉपुलेशन है, उसका 70% रूरल एरियाज में पब्लिक रहती है और उसकी 80% इलिटरेट होती है। अचानक इस मैसेज से लोगों के दिमाग में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो कि ये क्या है, इसके पीछे कौन है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहले तो ये पता लगाया जाए कि ये रमेश चंद्र त्रिपाठी कौन है और इनके बिहाइंड द कर्टेन कौन लोग हैं, इस पर्दे के पीछे कौन लोग हैं जो अच्छा खासा इतने दिन के बाद, 60 साल के बाद, एक हर समुदाय के वर्ग ने सोचा था चलो अब ये चैप्टर क्लोज होने वाला है, हमें न्यायपालिका का सम्मान करते हुए उसको मान लेना है फैसले को, एक नया श्रोता यानी बीरबल की हांडी फिर बनाने की कोशिश करते हैं। और मैं कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं हूँ, एक इंटेलेक्चुअल क्लास से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे सबसे बड़ा अफसोस ये लगा कि ये फैसला एक लोअर कोर्ट में आदमी जाता है, वहाँ का अगर फैसला कुछ होता है और मिस्टर एक सेटिस्फाई नहीं है तो वो उससे बड़ी कोर्ट में जाते हैं, उसके बाद उससे बड़ी कोर्ट में। तो जब हाई कोर्ट का फैसला आ रहा था तो इनको कौन सी ऐसी अर्जेंसी थी कि जो इनके मन में क्या विचार आया, क्या इनकी सोच है, किधर ये इसको ले जाना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके पीछे फिरका परस्त ताकतों का कोई हाथ है? इन सब चीजों की जांच होना चाहिए और
पूरी देश की जनता को इनकी इस याचिका से भ्रमित बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बड़े संयम से काम लेना चाहिए और अदालत के सर्वोच्च न्यायालय के भी फैसले को हम उसी तरह मानने हम लोगों के लिए होगा जिस तरीके से। हाँ, एक बात मैंने ये जरूर कही कि अब ये आए हैं अपनी बात सुलह कहते हैं। सुलह क्या, ये कहाँ लिखा है 60 बरस में सारे स्टेप्स लिए जा चुके हैं, तो सुलह का सवाल नहीं होता। क्या फैसले के बाद सुलह नहीं हो सकती? सुलह तो फैसले के बाद ही सुलह हो सकती है, फैसले के पहले कभी सुलह नहीं हो सकती। और उसके लिए मैंने अपनी ये बात कही कि अगर मुझसे कहा जाए कि साहब आप इसके ऊपर क्या रोशनी डालना चाहेंगे, मैं कहूँगा कि जिस तरीके से मस्जिद हमारे लिए अल्लाह का घर है और दूसरे पक्ष के लिए वो भगवान का घर है, तो इसमें कोई फर्क ही नहीं है। लेकिन इसके पीछे मेरा एक सवाल है कि हमको 60 साल से क्या, जब से देश आज़ाद हुआ उसके बाद से एक बार देश 2 हिस्सों में बंट गया, उसमें हम तितर से बितर हो गए। उसके बाद जो हम हिंदुस्तान में बचे तो हमको बाबरी मस्जिद के इशू में उलझा के रख दिया गया। क्या हमारे देश की यही सोच है? अरे हमारा मुकाबला देश के बाहर के लोगों से है, हमें उच्च शिखर तक पहुंचना है, हमें डेवलपिंग से डेवलप नेशन की तरफ जाना है, हमारी सोच ये होना चाहिए। और जब केस मैच्योर हुआ, पूरी तरीके से बच्चे बूढ़े जवान हर वर्ग के लोगों ने अपना माइंड सेट कर लिया कि हमें कोर्ट के आदेश का सम्मान करना है और उसी के ऊपर ये चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाना है। और फिर से पता चला कि इसको 60 वर्ष के बाद इस स्टेज पे पहुंचा, उसके बाद फिर घुमा दिया। उसके लिए मैंने ये तजवीज़ रखी कि नहीं ठीक है, मेरा अल्लाह का घर है, आपका भगवान का घर है। अगर जिस तरीके से हमको आज तक कुछ नहीं दिया, सबको रिजर्वेशन में बांट दिया गया, तो हमको भी कम से कम इसी बहाने हम अपने को इकोनॉमिकली अपलिफ्ट कर सकें, एजुकेशनली अपलिफ्ट कर सकें। ठीक है, हम अपनी इस मस्जिद को फैसला आने के बाद पूरे सर्वसम्मति से अपने मुस्लिम समुदाय के सभी रहनुमाओं से तो उनके साथ बैठ की और जनता की राय लेते हुए हम तो कहते हैं ये उसके बाद दे देना चाहिए। लेकिन उसके पहले एक सवाल ये जरूर होगा कि हमें पूरे जितने भी हमारे लोकसभा और राज्यसभा के सांसद या सदस्य हैं, ये हमारे संविधान में संशोधन करें और 25% हमारे मुस्लिम समुदाय को रिजर्वेशन दे दें। उसके बाद हम ये पूरे के पूरे उनको अपने कि वो भी जैसे हमारे पास ये अल्लाह का घर था, हम उनको भगवान का घर समझते हुए ये उनको सौंप सकते हैं। लेकिन मस्जिद फैसला आने के बाद, और जहाँ तक फैसले का ताल्लुक है, फैसला तथ्यों के ऊपर आता है, फैसला सेंटिमेंटल नहीं होता है, फैसला इमोशनल नहीं होता है। तथ्य जिस बात को कहेंगे जनता को उसे बड़े संयम से उसका सम्मान करते हुए मानना चाहिए और उसके बाद में भी